ब्रेकअप जब मेरा हुआ था तो बहुत ज़्यादा आई वॉज टोटली डिवास्टेटेड एंड मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और सुसाइडल थॉट्स आ रहे थे। लड़का लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और जब उसको पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड की एंगेजमेंट किसी और के साथ हो रही है तो बहुत गुस्से में जाता है और सोचता है कि मैं उसको गोली मार दूँ। कि सिर्फ दिल टूटा है, सांस नहीं, धड़कनों में रवानी अभी बाकी है। प्यार का किस्सा ख़त्म हो गया तो क्या, ज़िंदगी की कहानी अभी बाकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज तक और मैं हूं आपके साथ कीर्ति। आज मैं हाजिर हूं आपके साथ एक ऐसे गेस्ट को लेकर जिन्हें आप एक्टर कहें, सोशल वर्कर कहें, मॉडल कहें या फिर आईएएस, हर रोल में इन्होंने अपने चाहने वालों का दिल जीता है। इनका नाम किसी पहचान की मोहताज नहीं है, लेकिन हम फिर भी आपको इनसे मुखातिब करवाते हैं। जी हाँ, ये कोई और नहीं बल्कि आईएएस अभिषेक सिंह है, जिनका नाम इस वक्त हर जगह चर्चा में बना हुआ है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो में। सबसे पहले बातें हम बहुत सारी करेंगे, लेकिन शुरू से करेंगे। सबसे पहले तो आप हमें अपने आईएएस बनने के सफर के बारे में बताइए, क्योंकि मैं जानती हूँ हमारे यकीनन दर्शक जो हैं वो बहुत एक्साइटेड होंगे आपके बारे में, ये सब चीजें जानने के बारे में। तो चलिए हमें शुरू से पहले ये चीज बताइए, आपका आईएएस बनने का इंस्पिरेशन क्या कुछ रहा। लोगों को पता है कि मेरे फादर पुलिस सर्विस में थे, जी। तो उनका ये सपना था कि मैं आईएएस बनूं। और जब से मैंने होश संभाला तो मुझे यही पता चला था कि मेरे को आईएएस बनना है और उनके सपने को ही मैंने अपना सपना मान लिया और उसके बाद मैंने पढ़ाई शुरू करी। और वो हमेशा से हम लोग बचपन से ही बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन माहौल में पले हैं। सुबह उठ जाते थे जल्दी और सुबह उठ के पढ़ाई करना, इस तरह के माहौल में हम लोगों ने पढ़ाई करी है। तो वो एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन बचपन से ही रहा है और फिर आई थिंक वो डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा काम आया आईएएस की पढ़ाई में और आईएएस की प्रिपरेशन में। अच्छा, एक चीज़ मैंने कई रिपोर्ट्स में ऐसा पढ़ा भी है, जब आपने जैसे यूपीएससी आपने क्रैक की 2011 में ही आपने क्रैक कर ली थी, शायद उस वक्त आपकी उम्र 20 साल कुछ रही है। तो उस वक्त हमने कई रिपोर्ट्स में अभी दावा में ऐसा किया गया है और हमने पढ़ा भी है ये चीज़ कि ऐसा कुछ रहा है कि आपका ब्रेकअप वगैरह कुछ हुआ और उसके बाद आपको ये एक मतलब क्या कहेंगे उसको, एक आपको इंस्पिरेशन मिली, एक जुनून सवार हुआ कि जिसे लेकर आपने सोचा कि नहीं, अब मुझे ये सब चीज़ें करनी है, मुझे कुछ अच्छा करके दिखाना है। सो ब्रेकअप जब मेरा हुआ था तो बहुत ज़्यादा आई वॉज टोटली डिवास्टेटेड एंड मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और सुसाइडल थॉट्स आ रहे थे और मुझे लग रहा था कि ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं मुझे करने के लिए। तो ऐसे टाइम पे मैं बहुत दिनों तक रहा और फिर फाइनली मैंने अपने आप को संभाला और मैंने रियलाइज़ किया कि भाई मेरे ज़िंदगी का महत्व क्या है, इसका मीनिंग क्या है, किस लिए मैं पैदा हुआ हूँ, क्या करना है मुझे ज़िंदगी में। तो उसके बाद फिर मैंने पढ़ाई शुरू की और मुझे लगा कि अगर आपको ज़िंदगी में अगर कुछ बहुत बुरा सेटबैक मिला है तो उससे निकलने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि आप कुछ एक बड़ा अचीवमेंट अपनी ज़िंदगी में लेकर के आओ। और एक दो तरीके होते हैं डिप्रेशन से निकलने के, कुछ इस तरीके के थॉट से निकलने के। एक तो आप उस थॉट को ना आने दो और दूसरा तरीका होता है कि आप एक नए थॉट की ओर अपना दिमाग लगाओ। तो मैंने बहुत कोशिश करी पहले वाले तरीके को अपनाने में कि भाई हम इस तरह के थॉट को ना आने दें, बट वो नहीं हो सका। तो फिर मैंने दूसरा तरीका अपनाया कि भाई मैं एक नया फ्रेश थॉट लेकर के आता हूँ अपने ज़िंदगी में, और ये कि भाई अब हमें तैयारी करनी है पूरे ज़ोर शोर से। और वो फिर मैंने तैयारी की और लकीली सब अच्छा रहा एंड थिंग्स फेल इन प्लेस और मैं आईएएस बन गया। जी। तो जैसा कि अभी हम देख ही रहे हैं, आपको लेकर आपका फैन बस भी काफ़ी ज़्यादा बन चुका है। अब बहुत ही कम समय में ये चीज़ आपने हासिल की है। एक आईएएस ऑफिसर होने के साथ साथ आप एक एक्टर भी हैं, एक मॉडल भी हैं और एक सोशल वर्कर के तौर पर भी आप कई तरीके के काम कर चुके हैं। तो इन सब चीज़ों के बीच आप तालमेल किस तरह से बिठाते हैं? क्या कुछ दिनचर्या में जो भी आपकी डेली एक्टिविटीज़ होती है उसमें किस तरीके की मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ता है? जैसा आपने कहा फ़ैन बेस, तो 2020 के पहले आपको सरप्राइज़ होगा कि मेरा कोई सोशल मीडिया पे अकाउंट नहीं था और मैं सोशल मीडिया पे था ही नहीं, कहीं पे भी मेरी प्रेजेंस नहीं थी। और अगर आप मेरे को गूगल भी करोगे तो शायद कोई आर्टिकल भी नहीं मिलेगा 2020 के पहले का। तो उसके बाद जब एंट्री हुई फिल्म इंडस्ट्री में और जब मैंने ये सबसे पहले ये गाना रिलीज़ होने वाला था हमारा, तो लोगों ने बोला कि भाई आप अपना एक सोशल मीडिया अकाउंट बना लो, बिल्कुल। तो वरना हम लोगों को क्या बताएंगे कि हम किसका गाना रिलीज़ कर रहे हैं, क्योंकि आपके बारे में कुछ आर्टिकल भी नहीं है, कोई आपको जानता भी नहीं है और आपका गाना रिलीज़ हो रहा है तो कैसे पता चलेगा। तो उसके बाद हमने सोशल मीडिया अकाउंट बनाया और फिर लोगों को पता चला
आई थिंक ये एक एक मिडिल क्लास एस्पिरेशन है, हम सभी लोगों के दिल में होती है कि भाई हम एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं मिली होती हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होता है, ज़िंदगी की बहुत ज़्यादा समझ नहीं होती है। तो वहाँ से निकल करके आके आप अगर अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग चीज़ें कर पाओ तो शायद सबको अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है कि मैं कई मिडिल क्लास फैमिलीज़ की, जो मेरे जैसे ही हैं, वो कई मिडिल क्लास बॉयज़ की एस्पिरेशंस जी रहा हूँ, तो शायद वो एक लोगों का प्यार मिल रहा है। और अगर मैं किसी को इंस्पायर कर सकूँ तो बहुत अच्छी बात है। आप जैसे एक एक्टर भी बन चुके हैं, अब बहुत जल्द आपकी अपकमिंग जो भी फिल्म आपके प्रोजेक्ट्स हैं उनमें भी आप काम कर रहे हैं और एक ऑफिसर भी हैं, तो दोनों चीज़ों में से क्या कुछ आपका कोई पसंदीदा रोल है जो आप मतलब कहेंगे कि हाँ ये मैं दिल से करता हूँ, ऐसा कुछ? मैं अपनी ज़िंदगी में जो भी करता हूँ पूरे दिल से करता हूँ। और मैं सबको भी यही कहना चाहूँगा, जो लोग मुझे मिलते हैं उनको भी मैं यही कहता हूँ कि आप ज़िंदगी में जो भी करो पूरी शिद्दत से करो, बिल्कुल। और अगर नहीं पसंद आए तो मत करो। एज सच कोई एक पसंदीदा रोल, एक चीज़ नहीं कह सकते। मुझे तो जो भी मैं करता हूँ मुझे सब कुछ अच्छा लगता है। चाहे अगर एक फ़ाइल पे साइन कर रहा हूँ या फिर मैं पर्दे पे कोई किरदार निभा रहा हूँ, मुझे दोनों ही चीज़ें उतनी ही पसंद हैं। तो ये थे हमारे साथ अभिषेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ अपना समय देने के लिए। हम चर्चा कर रहे थे अभिषेक जी से, हमने आपको इनके बारे में बहुत कुछ खास बताया, बहुत कुछ आपने नया सुना जो शायद ही आप इनके बारे में जानते होंगे। आगे भी ऐसे ही कुछ नई नई खबरें और नई नई अपडेट्स हम लेकर आते रहेंगे, लेकिन आप फिलहाल इंतजार कीजिए अभिषेक जी के जो भी नए अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं उनको लेकर। वैसे आप कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइए, और आगे भी हमारे साथ इस तरह के इंटरव्यूज और जानी मानी हस्तियों के साथ बातचीत करने के लिए बने रहिए न्यूज़ तक के साथ। और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।